नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 15 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए आज है संडे और हम संडे को लाइव आते हैं दोपहर में 2 बजे तो इंस्टाग्राम पे, और शाम को 8 बजे हम लोग लाइव आते हैं रात में टेलीग्राम चैनल पे। लिंक आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का हमारा द हिंदू पीआईबी नोट्स 1 करके आईडी है, और 8 बजे जो टेलीग्राम पे आते हैं जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ देते हैं डेली द हिंदू नोट्स, हमारा इन टेलीग्राम हैंडल है। ठीक है गाइज। और दूसरा देखो, हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, किसी भी राज्य का पीसीएस हो, या कोई भी वनडे एग्जाम। और स्पेशली देखो आज मैंने सुबह सुबह ही हमारा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है एग्जाम फायर करके, तो देखिए उसके ऊपर जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं स्पेशली वनडे एग्जाम जैसे कि बैंक और एसएससी, तो उनके लिए बैंकिंग से स्पेशल 3 पेज का एक पीडीएफ शेयर किया है जो अगस्त महीने का है। देख लेना, आपके जो भी बैंकिंग के पेपर हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहने वाला है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखो दीप ज्योति चर्चा में है, ये बिल्कुल भी काम का नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास पर पैदा हुआ एक नया बछड़ा है ये। ठीक है, तो वो चर्चा में था, प्रधानमंत्री साहब ने कुछ पिक्चर्स भी शेयर किए हैं सोशल मीडिया पे, तो ये इतना काम का नहीं है, लेकिन पीआईबी में न्यूज में था तो हमने यहां पे इसका नाम का जिक्र किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक के बारे में। देखो ये बैठक बिल्कुल ब्राजील में हो रही है, और इससे रिलेटेड एक सवाल हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज का जो पेपर था उसमें पूछा गया था। टेंशन फ्री रहो, मैंने वो करवा रखा था, और आपको कटआउट जैसे ही हम फ्री होंगे बिल्कुल मैं कर दूंगा शेयर, इसकी टेंशन मत लो। और आपको जल्दबाजी है, अगर देखना चाहते हैं कि क्या हमारा करंट अफेयर आपके पेपर के लिए इफेक्टिव है तो खुद से पीडीएफ चेक करो, चाहे कोई भी एग्जाम हो चेक करना आप। करंट अफेयर अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का पूछा जाएगा तो हमारे वाले से पक्का मिलेगा, वरना अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ऐसे ही नहीं बोलता मैं। ठीक है, दूसरा देखो रूसी राज्य मीडिया नेटवर्क है, रूस का एक मीडिया नेटवर्क है जिसका नाम है आरटी मीडिया नेटवर्क। ठीक है, अमेरिका बोल रहा है इसके लिए कि भैया इसको सस्पेंड बैन कर दो सभी को। भारत को भी कह रहा है कि भैया इसको बैन कर दो, ये लोग अच्छे से मतलब काम नहीं करते हैं, ये मीडिया नेटवर्क वाले उल्टा सीधा गलत दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अष्टमुड़ी झील। ठीक है, मतलब 8 आर्म्स हैं इस झील की, इसी के लिए इसको नाम दिया जाता है अष्टमुड़ी झील। स्नान करने के लिए अनुप्रयुक्त है, मतलब लायक नहीं है, नहाने के लायक नहीं है, ये कहा है जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उन्होंने कहा है। ये किसको कहा है? एनजीटी को। एनजीटी कौन है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये। ठीक है, और ये कब निकल के आता है? 2010 में। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं पहले ही हमारे पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उनमें सब कुछ डिस्कस कर रखा है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे ये जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है ये कब आता है, कब बनता है? 1974 में बनता है जल अधिनियम के तहत, और ये पावर लेता है वायु अधिनियम 1981 के तहत, बिल्कुल शक्तियां और कार्य करने का इसके पास अधिकार आता है। और पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज को तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है। ठीक है, याद रखना तीनों एक्टों के बारे में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, उसके साथ साथ अब हम अष्टामुड़ी झील के बारे में बात करें। सबसे पहले तो देखो पता होना चाहिए केरल में है, रामसर वेटलैंड है बिल्कुल ये, और केरल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। केरल की दूसरी सबसे बड़ी झील है, तो पहली कौन सी है कमेंट करके जरूर बता दो। ठीक है, उसके बाद में कल्लड़ा जो है नदी यहाँ पे देखने को मिलेगी, और क्विलोन शहर जिसको आज कोल्लम के नाम से जाना जाता है वो प्राचीन व्यापार केंद्र था, तो ये नदी बिल्कुल यहीं पे है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है गाइज, बेसिक चीज़ें नहीं छोड़ना है, टेंशन फ्री रहो, जो जितना पढ़ाया जाता है उतना करो। ये मत बोलना सर आज अपने 4 पॉइंट ही डिस्कस करने हैं। देखो डिस्कस करने को तो डेली आप करंट अफेयर दूसरे लोगों से भी देखते हो, नो डाउट कोई भी टीचर हो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन 1 घंटे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं होता। मैं तो स्पेशली ऐसा बोलता हूँ बच्चों को। ठीक है, 1 घंटे करंट अफेयर अगर आप डिस्कस कर रहे हो ना तो 30 मतलब महीने में 30 घंटे हो गए नॉर्मली। 30 घंटे का करंट अफेयर सिर्फ 1 महीने का है, रिवाइज कर पाओगे क्या? हमारा तो करंट अफेयर ही 1 महीने का पूरा ही 1 घंटे का होता है। टेंशन फ्री रहो यार, बढ़िया चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, उसके बाद में बात करें हम जूट के बारे में। जूट देखो इस बार चर्चा में है, द हिंदू में आज चर्चा में आया हुआ है, और यूपीएससी इसके ऊपर सवाल पहले भी पूछ चुकी है, तो आपको पता होना चाहिए। जूट कॉटन इनके ऊपर यूपीएससी के सवाल भी आपको दिखाएंगे वीडियो के एंड में। अब जूट के बारे में हम बात करें तो देखो भारत में सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक फाइबर और नकदी फसल में से एक है बिल्कुल जूट। ठीक है, नकदी फसल के बारे में बात करें तो कैश क्रॉप जो होती है उनको नकदी फसल कहते हैं। ठीक है, तो कपास के बाद दूसरी महत्वपूर्ण नकदी फसल है ये, और जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल है और पर्यावरण अनुकूल है। भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है जूट का, 70% के आसपास हम लोग उत्पाद करते हैं इसका। और भारत में सबसे ज़्यादा जो स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस की जाती है उसमें पश्चिम बंगाल आता है, उसके बाद असम आता है, और फिर बिहार भी आता है। जूट की अगर आपको कृषि करनी है तो तापमान इस फसल को चाहिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और बारिश चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। और ये
श्रम गहन फसल है, लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है ये सब। उसके बाद में अगर हम बात करें ट्राइलोबाइट के बारे में, ट्राइलोबाइट जो है विलुप्त समुद्री आर्थ्रोपोड्स हैं, इतना काम का बिल्कुल भी नहीं है, नहीं ध्यान रखना है। आज द हिंदू साइंस टेक में न्यूज़ में था तो हमने बात की। ठीक है, और जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन मान लिया आपने यहाँ पे एनएचआरसी बोल दिया कि सर आज आपने एनएचआरसी डिस्कस नहीं किया, टेंशन मतलब पुराने पीडीएफ देख लेना, सब डिस्कस कर रखा है। और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए तो हमने जनवरी से लेके और अगस्त तो छोड़ो, सितंबर सेकंड वीक तक के पीडीएफ बना रखे हैं करंट अफेयर के, जो मंथली को छोड़ के फिर वीकली भी बना रखे हैं। तो मज़े से देखो, अपना वीडियो देख लिया करो अगर किसी का छूट गया है डेली वाला, अदरवाइज डेली का जरूर देखा करो, क्योंकि हमारा जो डेली करंट अफेयर होता है उसमें हम लोग नॉर्मली आज जैसे मैप न्यूज़ में इतने ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम डेली मैप भी डिस्कस करते हैं, उसके साथ में पीवाईक्यू अगर कोई रहता है तो वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डेली का जरूर देख लिया करो। चामरान 1 के बारे में बात करें तो देखो, चामरान 1 जो है ये एक सैटेलाइट है, किसका है, ये ईरान का है, ऐसे करके याद रखो, किसका है, ईरान का है ये। ठीक है, तो चामरान 1 जो है अनुसंधान उपग्रह को घेमसो द्वारा प्रक्षेपित किया गया, याद रखना। ठीक है गाइज, उसके बाद में सवाल दिखा देता हूँ, ये मत बोलना सर आपने इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में क्यों नहीं लिखे हैं। देखो इंग्लिश इतनी भी हार्ड नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हिमालयन नेटल पूछा हुआ था, ये वर्ड हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, हिमालयन नेटल। ठीक है, ये समझ लो। ठीक है, तो ये देखो डाउन टू अर्थ मैगजीन में पूछा, पहले भी आ चुका है, मतलब पूछे जाने से पहले एग्जाम 2019 में हुआ था ये सिविल सर्विस का, जहाँ पे ये सवाल पूछा गया था, तो इससे पहले डाउन टू अर्थ मैगजीन में ये बिल्कुल साफ साफ मेंशन कर दिया गया था। तो बच्चों की डिमांड है और ये ऐसा दिखाई देता है, बच्चों की डिमांड है कि सर आप डाउन टू अर्थ मैगजीन को भी डिस्कस करो, तो कोशिश करते हैं हम लोग मंथली टाइप में जैसे ही डिस्कस कर पाएंगे जल्दी से आपको जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स होंगी, जो एग्जाम से रिलेटेड होंगी, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा सवाल है ये जहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है ये आप अच्छे से, मैं आप सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगा, एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है काफ़ी प्यारी किताब है, उनको नहीं छोड़ना है। एज इट इज सेम एज इट इज लाइनें जो है एनसीईआरटी में मेंशन है ये, और ये कॉटन की फसल के लिए है ये सारी लाइनें। ठीक है, यूपीएससी ने 2020 में सवाल पूछा था। आपको क्या करना है, लास्ट ईयर जब आप क्वेश्चन पेपर करो तो ऐसे चारों ऑप्शन है, वैसे मैं अगर डिस्कस करूंगा तो हम लोग भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको बता दूं 1 अक्टूबर से सॉरी, मैं पूरी तरह से फ्री हूं आप लोगों की सेवा में, अभी के लिए थोड़ा सा बिजी हूं बस। 1 अक्टूबर से पूरी तरह से बहुत कुछ जबरदस्त करने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, कॉटन को भी अच्छे से पढ़ो, जूट को भी पढ़ो, शुगर केन को भी और टी को भी। मैं भी पढ़ाऊंगा, अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे टेंशन फ्री रखे अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन भी देख लेना, और कोई सजेशन सुझाव हो तो आज हम लोग रात में 8 बजे टेलीग्राम पे लाइव आने वाले हैं और दोपहर में 2 बजे हम आने वाले हैं। बिल्कुल हर संडे को दोपहर 2 बजे इंस्टाग्राम लाइव आते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।